नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। परंतु कई बार जोश में आकर के हम होश खो बैठते हैं, जिसका नतीजा हमें बर्बादी के स्वरूप चुकाना पड़ जाता है। तो गलतियां क्या क्या नहीं करनी है, किन किन सावधानियों का पालन करना है, वीडियो के अंत में उपाय भी बताए हैं, क्योंकि आने वाले 7 दिन बड़े गंभीर है। ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिया है, आदेश आपकी जिंदगी में होने वाला है। परिवर्तन दिल थाम कर बैठेगा। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दे लिखेगा, सारे बिगड़े काम बैठे बैठे ही बनने वाले हैं। दोस्तों, अगर परमात्मा की नजर में छाना है तो अपने कर्मों को सुंदर बनाना है। नए सप्ताह में गुरु व मंगल ग्रह का जो सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है, वह आपके दिमाग में अध्ययन करने का विचार लाएगा, निवेश करने की प्लानिंग को सशक्त बनाएगा। समय बर्बाद न हो, इस बात का खास ख्याल रखना होगा। यदि आप कोई ऑनलाइन कोर्स या घर पर ही कुछ भी करना चाहते हैं तो इस ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। दूसरी ओर, अपने कैरियर को संवारने के लिए आप उच्च अध्ययन की तैयारी की योजना भी बना सकते हैं। ये जो 7 दिन हैं, आपको भगवान का तो सहयोग मिलेगा ही, महादेव की कृपा से आपके बिगड़े काम बनेंगे। वे सभी लोग जो प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, परंतु बहुत प्रयास करने के बावजूद हर बार 1 नंबर से 2 नंबर से रह ही जाते हैं, वे लोग महादेव के शिवलिंग पर शहद लगे हुए बेलपत्र अर्पित करें और बाद में परीक्षा देने जाएं। आपका जो सिलेक्शन नहीं हो रहा था, अब वह पूरी गारंटी के साथ हो जाएगा। हमारी यह बात ध्यान से सुनकर मान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए, प्रारंभ में कुछ नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आ सकते हैं जो आपका काम बिगाड़ेंगे। ये नकारात्मक ग्रहों की चाल है, लेकिन बहुत सकारात्मकता रखते हुए सप्ताह का प्रारंभ आपको करना है। इतना ध्यान रखें। कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए प्रेरणा की जरूरत है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ चाहिए जो आपको जीतने के लिए उत्साहित करे। अगर आप हार गए हैं तो आपका मनोबल बढ़ा है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके आसपास होगा तो यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और जिंदगी में हमारी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाती है, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनसे अगर किसी से गलती हो जाती है जो बहुत अच्छा है और पहली बार उससे गलती हुई है, तो उसकी गलती को माफ कर दीजिएगा। क्योंकि मोती अगर कचरे के डिब्बे में भी गिर जाए या कूड़ेदान में भी गिर जाए या कचरे में भी पड़ा हो, तो भी वह मोती ही रहता है। एक आधी गलती तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तो आप क्यों रूठ कर बैठे हैं? जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ी सावधानी रखनी है। अनावश्यक रूप से माल की खरीदी करना नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे तत्काल त्यागने की जरूरत है। ब्रह्मा विष्णु महेश दे दिए हैं आदेश। जो भी लोग इस तरह के धूम्रपान संबंधित चीजों का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं विषाक्त ग्रह आपके मुंह में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं, असाध्य रोग को दे सकते हैं। इसलिए समय रहते संभल जाइए। घर में सभी लोग बहुत ही हर्षित भाव के साथ एक दूसरे का मनोबल बढ़ाने वाले हैं। अपने मित्रों और जीवन साथी के प्रति समर्पण भाव रखना होगा। यदि सामाजिक कार्यों में योगदान देने का कोई अवसर मिले तो उसमें अवश्य ही हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल यह जो समय है दूसरों की सेवा करने का है। देखिए, कहा जाता है दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। यानी अगर हम दुख में हैं, अगर हम पीड़ा में हैं, तो हमें दूसरों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा हमारी पीड़ा अपने आप ही दूर कर देते हैं। आपको धारदार वस्तु से चोट लगने की आशंका बनी हुई है, जरा सतर्क रहिएगा। इन 7 दिनों के प्रारंभ में मन आपका उदास रहने वाला है। नकारात्मक विचार मन को परेशान करने वाले हैं, लेकिन 2 दिनों के बाद इतनी जबरदस्त ऊर्जा का संचार होगा जो आपने सोची नहीं होगी। हनुमान जी की आराधना जरूर करते रहे, उन्हें प्रणाम जरूर करते रहे। संकट मोचन उनका एक नाम है और भक्तों के संकटों को हरना उनका काम है।
आपकी बिगद्दी बनाएंगे। एक विशेष बात का और ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध कतई न करें। देखिए, जिस प्रकार से गर्म पानी थोड़े समय बाद पुनः ठंडा हो ही जाता है, उसी प्रकार से हमारा गुस्सा भी, जो भले ही बहुत तेज क्यों ना हो, थोड़े समय बाद ठंडा हो ही जाता है। इस गुस्से में खुद को संभालना सीखिए, वरना गुस्सा आपको ले डूबेगा। आपको इन 7 दिनों में काम की तारीफ मिल सकती है। उच्च अधिकारी आपका उत्साहवर्धन करेंगे, परंतु स्वच्छता का खास ख्याल रखना होगा, वरना खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। नियम बनने से थोड़ी दिक्कत होगी। कार्य भी समय पर समाप्त होने में थोड़ा संदेह है। प्रयास करिए आप थोड़ा जल्दी काम शुरू कर दें। हर काम समय पर पूरा हो। आपको नियमों का पालन कठोरता से करना होगा और अपने अंदर हुनर को तलाशिए कि मुझे क्या पसंद है, मुझे किस फील्ड में इंटरेस्ट आता है। उसी के अनुसार अगर कैरियर चुनेंगे तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। अत्यधिक मानसिक तनाव का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कार्य आप जरूर करें। उच्च अधिकारी के दिल में आपके प्रति मान सम्मान बढ़ेगा। बद्धी जिम्मेदारी वे आपको सौंपेंगे, और अगर आपको जिम्मेदारियां मिल रही हैं, यानी कि लोग आपके ऊपर स्टे कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते रहे। लोगों को ट्रस्ट करने का मौका दें और स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा बुजुर्ग लोगों का ध्यान रखें। प्रोफेशनल तरीके से चीजों को करें। शिक्षा से जुड़े लोगों को विद्यालय की ओर से अधिक कार्यभार मिलेगा। जो लोग एसेंशियल सर्विस के अंतर्गत कार्य करते हैं, उत्पाद का व्यापार करते हैं, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हाथ लगने वाला है। इसी के साथ में चोट चपेट में थोड़ा सतर्क रहें। आने वाले जो अगले 10 दिन हैं, ये कहीं ना कहीं जून माह का अंतिम दौर है, यानी जो मध्य का समय है वह बीत चुका है। अब अंत का समय है, तो यहां पर जो तैयारी हम करेंगे उसी से नए साल की सफलता निर्धारित होगी। तो आर्थिक तौर पर तो यह दिन बहुत सुदृढ़ रहने वाले हैं, मजबूत रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही व्यापक रूप से आपकी कुंडली में हैं। साथ ही पंचम भाव में आपकी राशि स्वामी की उपस्थिति भी बहुत अच्छे योग संयोग का निर्माण कर रही है, जिस वजह से धन प्राप्ति के शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। यह आपके लिए सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। कला व अभिनय से जुड़े लोगों को लाभकारी प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ साथ नौकरी में पदोन्नति की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बाद में आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी जो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होगी, यानी बहुत ध्यान परख से करने वाली होगी। तो उसमें जिम्मेदार आपको बनना पड़ेगा, थोड़ा सावधान भी बनना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी जो आपको दी गई है वह आपने निभा ली तो तरक्की पदोन्नति की पूरी संभावनाएं हैं। प्रेम तक धन संपत्ति मिलने के भी योग हैं। देखें, कई बार हमारे बुजुर्गों के, हमारे दादा परदादा की जो जमीनें होती हैं वह किसी न किसी तरह से अटकी हुई होती है, जिसे प्रेत तक धन संपत्ति कहते हैं। तो ग्रहों ने अभी जैसी चाल बदली है, उसके मिलने के भी आसार यहां पर आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, यानी वह जमीन भी आपकी हो सकती है। किसी व्यापारिक यात्रा से आपको धन लाभ होने की संभावनाएं हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आजीविका की तलाश आपकी पूरी होने वाली है। लगातार धन लाभ आपको होगा। साथ ही साथ किसी व्यापारिक कार्य में विघ्न आने से तनाव के साथ धन लाभ से वंचित रह जाएंगे। कोई भी ऐसा बिजनेस से रिलेटेड काम आपका होगा, वह बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन अंत समय पर उसमें विघ्न आ जाएगा। विघ्न आने का कारण आपका अहंकार हो सकता है। विघ्न आने का कारण आपकी छोटी सोच, छोटी मानसिकता हो सकती है। कभी कभी हम रौब झाड़ते हुए कंपनी के नौकरों को या कंपनी से जुड़े हुए लोगों को कुछ भी सुना देते हैं। किसकी हाय कब क्या बुरा प्रभाव आपके व्यापार पर डाल दे, यह कहा नहीं जा सकता। इसीलिए विनम्र रहिए, उदार रहिए, अभिमान से दूर रहिए। हाल फिलहाल में कार्यों में जो विघ्न हो रहा है वह आपके स्वभाव के कारण हो रहा है, और इस वजह से तनाव तो होगा ही होगा। साथ ही में जो बड़ा धन लाभ होने वाला था उससे आप वंचित रह जाएंगे, तो वह आपको थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। दोस्तों, इतना ध्यान रखें, आपको कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। संभावना यह भी लगे आपके राशि स्वामी हैं बुध, उनका पूरा जोर यहां पर रहने वाला है कि कर्ज लेने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाएंगी। ऐसे में आपको कोशिश यही करनी है जितना ज्यादा आप कर्जे को टाल सके
क्योंकि कर्जा आएगा तो और ज्यादा भार सर पर हो जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा करने पर कोई कीमती वस्तु चोरी हो सकती है, यह बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा भरोसा उन लोगों पर नहीं दिखाना है जो हाल ही में आपके साथ जुड़े हैं। बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त होगा, नौकरी में उच्च अधिकारियों से निकटता मिलेगी, लाभ होगा। भूमि, भवन, वाहन आदि के क्रय विक्रय से धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही साथ आपको ससुराल पक्ष से भी वस्त्र, आभूषण और धन प्राप्त हो सकता है। आगे वीडियो में कुछ सावधानियां बताने वाले हैं जो आपको खतरों से बचाकर रखेगी। वीडियो के अंत में हम आपको मात्र 2 उपाय देंगे और ये दोनों ही उपाय आपके बहुत काम आएंगे। इस लेबल को लैंड तक आपको देखना है, बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना जानना है। मान लीजिए आप व्यर्थ का बहुत धन खर्च करते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रह जाना है, क्योंकि इस दौरान व्यर्थ का पैसा उड़ाना आगे चलकर बहुत ज्यादा बुरा साबित होने वाला है। भोग विलास की चीजों पर अत्यधिक धन खर्च न करें, खराब आर्थिक स्थिति अपमान एवं हानि का सबब बन जाएगी। घर अथवा व्यापार में चोरी होने की भी आशंका है, अतः आपको सावधान रहना है। सामान चोरी हो सकता है, वहां पर उसे सही ढंग से लॉकर में, तिजोरी में रखना है। लोगों की नजरों से बचाकर रखना है और जगत के सामने ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरे पास ये है, वो है, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया। औरतों की खास तौर पर आदत होती है कि वो दूसरी औरतों को जलाने के लिए अक्सर ऐसा करती है, लेकिन आप ऐसा न करें। यही हमारी आपको खास सलाह रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। रुका हुआ धन आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपना जो धन है, अपना जो पैसा है, वह किसी नौकर के भरोसे आप न छोड़े या फिर किसी नौकर को उसे देकर इधर उधर न भेजें, क्योंकि वहां पर मन में उसके लालच जागने वाला है और वह आपको धोखा दे सकता है। संभावना बन रही है ग्रह गोचर के आधार पर, चाहे कितना ही विश्वास पात्र नौकर क्यों न हो। सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। प्रेम सहयोग में, प्रेम संबंध में सहयोग और धन लाभ होने वाला है। कार्य क्षेत्र में जीवन साथी के सहयोग से आय बढ़ने वाली है। जो भी आप काम करते हैं वहां पर जो उनका एक अनुभव है या जो उनकी सिक्स्थ सेंस इंद्रियां हैं, वह आपको बहुत उचित सलाह देने वाली है। और कहते हैं जो महिलाओं की इंद्रिय होती है वह पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो वहां पर आपको उनकी वजह से लाभ होने की संभावनाएं हैं। बैंक में जमा पूंजी में वृद्धि होगी, रुके हुए धन मिलने की संभावनाएं हैं और व्यापार में आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। प्रियतम धन संपत्ति आपको प्राप्त होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, अगर किसी उद्योग के विस्तार की योजना बना रहे थे तो वह विस्तार की योजना सफल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको लोन लेना पड़ेगा, पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आपके लिए मुश्किल से भरा रहेगा। संतान पक्ष से आपको धन लाभ होगा और प्रेम संबंधों में आपको उपहार मिलेगा। व्यर्थ धन व्यय नहीं करना है। फिर से हमारी यही सलाह आपको रहेगी। व्यापार में अकारण कुछ बाधाएं आएगी। हमने आपको बताया था, अभिमान से आपको बचकर रहना है, दिखावे से आपको बचकर रहना है, बोलचाल के शब्दों का आपको ध्यान रखना है और यह नहीं समझना है कि आप इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये जो प्रकृति है कभी भी किसी एक को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनने देती। कोयल को कंठ दिया तो उसका रूप छीन लिया और मोर को रूप दिया तो उसका कंठ छीन लिया। यानी हम में, हर किसी में कोई न कोई कमी जरूर है और उसी कमी को सोचकर, विचार कर हमें कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, और हम जब इस सोच को रखेंगे तभी हम अहंकार से बचे रहेंगे। यह बात 16 आने सच है। अब हम आपको 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये उपाय आपके सचमुच में बहुत काम आने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको दोस्तों सोमवार का बताएंगे। इस उपाय से आपकी धन संपदा का विस्तार होगा। इस उपाय से आपकी किस्मत चमकेगी, आप मालामाल होंगे। सबसे पहला उपाय है, आपको 6 बेलपत्र लेकर के सोमवार के दिन शिवालय में जाना है, शिव मंदिर जाना है। 5 बेलपत्र जो है वह आपको शिवलिंग पर भोले बाबा के ऊपर अर्पित करनी है, और जो 6ठे बेलपत्र आप लाए थे, 6 लाए थे, 5 तो शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। एक बची है, वह आपको कहां अर्पित करनी है? जो अशोक सुंदरी वाला भाग होता है, जहां से जलाधारी नीचे गिरती है, बस वही वाला भाग, वही अशोक सुंदरी वाला भाग होता है। वहीं पर 6ठी बेलपत्र अर्पित करें और एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करें। जाते जाते शिव मंदिर की चौखट पर सीधी ओर यानी दाईं ओर आप लगा करके जाइए।
आपको इतना लाभ मिलेगा कि सपने में भी सोचा नहीं होगा। दूसरा उपाय हम सीधा शनिवार का आपको बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कुंडली में किसी प्रकार का ग्रह गलत दिशा में होता है। शनि के या किसी प्रकार के बुरे प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं, तो आपको हर शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी गुड़ के साथ खिलानी है। काला कुत्ता मिल जाता है तो आपका नसीब नहीं मिलता है, तो कुत्ते को खिला दीजिए, लाभ आपको मिलेगा। शनिदेव की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए आज आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। देखिए दोस्तों, एक सच्चा मित्र ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में दोस्त बनाना तो बहुत आसान होता है। कदम कदम पर हम दोस्त बना लेते हैं। कभी स्कूल में बन जाते हैं, कॉलेज में बन जाते हैं, जहां हम काम करते हैं वहां दोस्त बन जाते हैं। हर एक समय के पहलू पर अलग अलग तरह से हम दोस्त बनाते रहते हैं, परंतु हर कोई आखिरी तक साथ दे यह जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में एक सच्चा मित्र मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके जीवन में एक सच्चा मित्र है तो आप बहुत नसीब वाले हैं। देखिए, सच्चा मित्र मिलना जिस तरह से मुश्किल है, वहीं दोस्तों जो दुश्मन है वह आसानी से हमें मिल जाते हैं कदम कदम पर। दोस्तों, सांप भरे पड्डिडी ढे हैं। हर कदम पर कई जहरीले सांप बैठे हुए हैं, इसलिए कदम कदम हमें संभाल कर रखना पड़ता है इस जीवन में, क्योंकि आजकल इंसान अपना असली चेहरा छुपाए बैठा होता है। एक मुंह पर कई नमक का, कई असली चेहरे के पीछे कई नकली चेहरे छुपे होते हैं। यह नए साल के 15 दिनों में का महीना जाते जाते आपको कई लोगों की असली सच्चाई बताकर जाने वाला है। दोस्तों, इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने दुश्मनों का। जो आपसे जलते हैं, जो आपसे दुश्मनी रखते हैं, उन लोगों से सावधान हो जाइए, क्योंकि इस नए साल के 15 दिनों में के महीने में आपके दुश्मन आपके ऊपर बहुत हावी होने वाले हैं। वे आपको चोट पहुंचाने में, आपको नुकसान पहुंचाने में, आपको नीचा गिराने में हर हद तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव दोस्तों आपके दुश्मनों को मजबूत बना रहा है। ऐसे में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप आसानी से दोस्तों इस महीने बच सकते हैं अपने दुश्मनों से। जैसे कि आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास न करिएगा। दोस्तों, यहां तक कि कोई अपना भी अगर आपको कुछ राय दे तो उसकी राय मानने में भी जल्दीबाजी मत करिएगा। न ही किसी की बातों में आकर आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने हैं, क्योंकि कब कोई अपना पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा हो कह नहीं सकते। देखिए, ये लोग दोस्तों ऐसे होते हैं जो हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं अपनी बोली से, अपने अपनेपन से, और हम इनकी जाल शादियों में आ जाते हैं और अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हमें नहीं करना होती है, और आगे चलकर हमें बहुत पछतावा होता है। इसलिए इन दिनों आपको किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से मदद मांगनी है, ना ही किसी से दोस्त आपको कोई सलाह लेनी है। वहीं लेन देन करो। इन दिनों तो बहुत सावधानी से करो, क्योंकि लेन देन में भी कोई चूक हो सकती। आप लोगों से देखें दोस्तों, आप बहुत ही भोले इंसान हो और आपके भोलेपन का कई लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको तो भनक भी नहीं है कि आपका इतना सारे लोग फायदा उठा रहे हैं। कई बार दोस्तों आपको समझ पर रह जाती है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। देखिए, इस नए साल के 15 दिनों में के माह में अपनी बोली का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी से भी अल्डे डेड है झगधे में आपको नहीं पड़ना है, ना ही अपनी बोली से किसी का मन दुखाना है। लेकिन दोस्तों, आप तो बोलकर दोस्तों निकल जाते हैं,
आपके मन में तो कोई पाप नहीं, आप बस भोले हैं, तो आप कुछ भी बोल जाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि सामने वाला आपकी बातों को कितना गहरा ले सकता है, ये आप भी नहीं सोचते। आपकी बातों से दोस्तों आपके दुश्मन भी पैदा हो सकते हैं। कभी आपकी बात किसी को चुभ गई तो उसके मन में आपके प्रति दुश्मनी भी पैदा हो सकती है। और आजकल के दुश्मन बहुत ही खतरनाक होते हैं, इसलिए ना ही किसी से लड़ झगड़ा करें, ना ही किसी को गलत बोलें। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, ना ही आपको किसी से दुश्मनी मोल लेनी है। अपने काम से काम रखिए, लोगों के पचड्ढे में मत पड़िएगा, वरना आप बहुत बुरी तरह से इन चीजों में फंस सकते हैं। वहीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने का। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक का आप उपयोग करते हैं तो थोड़ी सी सावधानी बरतेगा। कोई भी चीज करो बिल्कुल ध्यान से करो। अपना फोटो भी डालो तो ध्यान से डालना, क्योंकि इस समय यह चीजों में बढ़ा दोस्तों कोई उठा पटक हो सकती है। वहीं आपके कारोबार की बात करें तो कारोबार में नए काम की शुरुआत होगी। दोस्तों इन दिनों फायदे की उम्मीद ज्यादा मत रखना, जितना हो सके मेहनत पर ध्यान देना, क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप फायदे की उम्मीद रखोगे तो फिर दोस्तों मेहनत करने में आपको मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए केवल मेहनत करें। आप दोस्तों फायदे की उम्मीद ना रखें अभी, क्योंकि आने वाले समय में आपको फायदा बहुत होने वाला है। वहीं जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं वह विशेष रूप से सजग रहिएगा। आपकी छोटी सी गलती आपको बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये दिन तो दोस्तों सामान्य रहेंगे, परंतु आपकी ही कुछ गलतियां आपको मुश्किलों में भी डाल सकती है। जैसा कि हमने कहा कि लोगों पर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी से उम्मीदें रखनी है। आपके जो भी दुश्मन है, जिसका भी दोस्तों आपको विश्वास है कि ये मेरा दुश्मन है, उससे आपको बचकर रहना है और नए दुश्मनों को आपको नहीं जमाना है। यानी कि लोगों से दुश्मनी आपको नहीं करना है, न ही किसी से लड़ाई झगड़े में पड़ना है।